हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का जो आपदा प्रबंधन है भूगोल का पार्ट, उसका हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। जैसे बहुत लोग का डिमांड था कि आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव अपलोड कीजिए, तो मैं वो वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है और लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, और यहाँ तक कि शुरू से लास्ट तक, ठीक है। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन के आधार पर हमें बताना है कि प्राकृतिक आपदा कौन है। तो दोस्त, प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या है कि जो हम लोग जो हम लोग खुद से उत्पन्न ना कर रहे हो, जो हमारे नेचर द्वारा हो रहा हो, ऐसी आपदा प्राकृतिक आपदा कहलाती है। अब देखिएगा, बम विस्फोट ये तो मानव करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी घर में बम विस्फोट हो गया, तो नेचर द्वारा नहीं हुआ, बल्कि खुद मानव ने किसी के घर में जाकर के बम विस्फोट कर दिया। या फिर एक देश दूसरे देश पर जब बम विस्फोट करता है, न कि नेचर करता है, बल्कि हम लोग मानव करते हैं, इस कारण से वो हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं हुआ। दूसरा, भूकंप, वो देखेंगे। तीसरा जो है युद्ध बोले या बोले तो बम विस्फोट, बात तो एक ही आ रही है। और रासायनिक दुर्घटनाएं, ये जितनी भी रासायनिक दुर्घटनाएं हैं वो सारे चीज़ बम से रिलेटेड है। जैसे कोरोना वायरस आया था, तो ये भी कहीं ना तो कहीं रासायनिक दुर्घटना से रिलेटेड है। कहने का मतलब वो हमारे नेचर ने नहीं दिया, बल्कि खुद मानव ने उसको डेवलप किया। दैट मीन्स इसमें से एक ऐसी है जो आपदा जिसका नाम है भूकंप, जो मानव नहीं लाता बल्कि नेचर लाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक आपदा है वह कौन है, तो आंसर सर भूकंप है। यानी कि जो भूकंप है वो हम लोग नहीं लाते हैं, बल्कि नेचर द्वारा आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है मलबे के नीचे दबे हुए, मलबे के नीचे, मलबे मतलब कोई बहुत सारा, जैसे दलदल बोल सकता हूँ, या फिर कोई भी एक सारी और चीजें हो सकती हैं, उसके दबे हुए, जो मान लीजिए कोई लोग दब गए, तो उस स्थिति में हमें उस लोग का पता लगाना हो तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए दिया हेलीकॉप्टर। क्या हम हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं? आंसर है नो। दूसरी चीज़, क्या हम दूरबीन से देख सकते हैं ऐसे? आंसर सर नो। तीसरा, क्या हम इंफ्रारेड कैमरा से देख सकते हैं? तो देखता हूं। फिर चौथा है टेलीस्कोप। तो आंसर मैं बता दूं दोस्त कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम है इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्खलन क्या है। भूस्खलन क्या है मतलब कौन सी आपदा है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सामान्य आपदा, या फिर कौन सी आपदा है? तो मैं बता दूं, जो भूस्खलन है वह मानवीय आपदा नहीं है, यानी मानव द्वारा निर्मित आपदा नहीं है, और ये नहीं तो सामान्य आपदा है, बल्कि ये नेचर द्वारा, हाँ, जो बोल सकता हूँ नेचर द्वारा दिया गया उपहार है। उपहार तो नहीं कह सकता क्योंकि दुख की बात हो जाएगी। तो मैं बोल दूं एक लाइन, प्राकृतिक आपदा है कौन? तो आंसर है सर भूस्खलन। यानी भूस्खलन कौन सी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, हर क्वेश्चन का रिप्लाई करिएगा लाइव चैट के जैसा, ठीक है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगे। मेरे बताने से पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर आप काफ़ी आगे तक जाएंगे। और मैं बता दूं, हम लोग का टारगेट है पूरे 1 महीना, यहाँ से 1 महीना 6 दिन है। जैसा कि आप जानते हैं एडमिट कार्ड भी आज जारी हो चुका है ना, बिहार बोर्ड जारी कर दिया है। तो यहाँ से 1 महीना 6 दिन है, और 36 दिन मान करके चलिए। इस 36 दिन में अगर आप वीडियो देख लेते हैं, हम लोग का 2 दोस्त मिलकर कर रहे हैं, पूरा आगे जाने का कोशिश है आप लोग का। अगर आप ये कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, 36 दिन तक वीडियो पूरी तरीके से वॉच कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आपका गारंटी कि कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट करके नहीं आएगा, एकदम श्योर, ये विश्वास रखिए हम लोग का। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, ये हम लोग को बताना है। जो सुखाड़ होता है ना, वो किस प्रकार की आपदा है? तो क्या वो मानवीय आपदा है? क्या मानव सुखाड़ लाता है? सर आंसर है नो। क्या वो सामान्य आपदा है? तो आंसर है नो। तो ठीक है, कौन सी आपदा होगा? नेचर द्वारा, यानी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि अगर नेचर चाह दे तो सुखाड़ भी ला सकता है।
और चाह दे तो बाढ़ भी ला सकता है। इसका मतलब जो सुखाड़ है, जो बाढ़ है, वो कौन सी आपदा हुआ? तो आंसर सर प्राकृतिक आपदा हुआ। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? यानी हम लोग को बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा नगर है जहां पर जो बोल सकता हूं भूकंप है वो काफी ही ज्यादा मात्रा में आता है या ज्यादातर आता है। तो सिंपल सी बात है, पहाड़ी इलाकों में आप जैसा कि जानते होंगे ज्यादातर आया करता है। और उसमें से एक इलाका है जिसका नाम है देहरादून। इलाका क्या बोलूं, एक राज्य है देहरादून। ये देहरादून में काफी अधिक मात्रा में भूकंप आता है। यानी बोल सकता हूं कि यह एक ऐसा नगर है देहरादून जहां पर भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील होता है। मतलब ज्यादातर चांसेस रहता है कि भूकंप आ ही जाए। तभी तो सुनते हैं ना आप ज्यादातर कि उत्तराखंड में आ गया बाढ़, भूकंप वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। तो पहला काम फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए, सुखाड़ इस प्रकार की और देहरादून इसका, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिना लेट किए शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? हमें बताना है कि 4 ऑप्शन दिया गया, इस 4 ऑप्शन में से वह कौन सी आपदा है जो मानव द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती है? सिंपल सी बात है, आतंकवाद मानव द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे बोलते हैं ना आतंकवादी है, वो आतंकवादी है बोलते हैं ना, तो इसका मतलब किसने क्या किया? तो आंसर है मानव ने किया है। अच्छा, रेल दुर्घटना, तो जो रेल दुर्घटना होती है वो भी मानव ही करता है। या फिर कभी हैंडल लॉक या फिर कुछ ना तो कुछ बीमारी, बॉम्ब विस्फोट करवा देगा, है ना, तो रेल दुर्घटना हो जाएगी। मतलब कई कारण हो सकते हैं, पटरी को काट सकता है, यानी मानव खुद कर रहा है। इसमें कोई नेचर का हाथ नहीं है। इसका मतलब जो रेल दुर्घटना भी है वो मानव जनित आपदा है। मेरे से पूछा गया कौन मानव जनित आपदा नहीं है, ठीक है, सुनामी। क्या सुनामी हम लोग ला सकते हैं? आंसर है नहीं, हम लोग सुनामी नहीं ला सकते हैं, बल्कि ये नेचर के द्वारा आती है। यानी हमको एक चीज समझ आता है और वो ये कि जो मानव जनित आपदा नहीं है वह सुनामी। सुनामी हम लोग नहीं लाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुनामी कहाँ आती है? अब तो सर हमने ये पढ़ लिया कि मानव जनित आपदा नहीं है, वो है सुनामी, बट सुनामी आती कहाँ है? क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्या, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, क्योंकि सबका हेल्प जरूरी है। तो देखिएगा, सुनामी कहाँ आती है ये क्वेश्चन है। तो सुनामी कहाँ आती है? क्या सुनामी स्थल पर आती है? स्थल मतलब जो हम लोग मान लीजिए जिस जगह पर आ रहे हैं वहां पर सुनामी आ जाएगी? नहीं, नहीं आ सकती है। क्या सुनामी आसमान में आती है? आंसर है नो। तो क्या सुनामी किसी में भी नहीं आती है? ऐसा भी नहीं है। तो सर सुनामी आती कहाँ है? तो सुनामी आती है समुद्र में। कहाँ आती है? समुद्र में। तो ये याद रखना है कि जो सुनामी आती है वह समुद्र में आती है। क्या बोल सकता हूँ, स से सुनामी, स से समुद्र हो गया याद, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। हमें बताना है कि जो संचार है, जो संचार होता है उसके सबसे अच्छा साधन क्या है, लोकप्रिय साधन क्या है, जो ज़्यादा लोग कौन पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग किसे पसंद करते हैं, हमें बताना है। तो मैं बता दूं आपको, संचार का सबसे लोकप्रिय जो साधन है वह है आप पहले देखिए, ये बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में दिया सार्वजनिक टेलीफोन, बी में मोबाइल, सी में रेडियो, डी में नॉन ऑफ दिस। कमेंट करिए। चलिए तो फिर मैं बताता हूँ। आप लोग क्या किया करिए ना, लिखना तो ही है, कमेंट करिए, क्योंकि होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि अरे वाह मैंने जो बोला वह सत्य होगा। तो जिस दिन कॉन्फिडेंट बढ़ गया ना, लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लाइफ में याद रखिए, कॉन्फिडेंट बढ़ाना सीखे। जिस दिन कॉन्फिडेंट बढ़ गया ना तो आप खूबसूरत हो सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो लाइफ में अच्छा करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए कमेंट किया करिए बिना देखे, मतलब बिना जवाब सुने, उससे पहले कमेंट कर दीजिए, मजा आएगा। तो मैं बता देता हूँ, संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वह है सार्वजनिक टेलीफोन। यानी जो सार्वजनिक टेलीफोन है वह संचार का सबसे अच्छा और लोकप्रिय साधन है, याद रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? जो बिहार राज्य है, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं,
या फिर अन्य लोग भी रहते होंगे या आप लोग भी रहते हैं, है ना। तो उसमें उस स्थिति में यानी कि यहाँ इस बिहार में सबसे विनाशकारी मतलब सबसे खतरनाक भूकंप कब आया था, किस ईस्वी में आया था, कमेंट करिएगा ज़रूर। तो ऑप्शन नंबर ए में सुनिएगा 1924, बी 1934, सी 1962 और डी 1987। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आता है। तो मैं बता देता हूं आपको कि जो बिहार है इसमें विनाशकारी भूकंप सन 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था? सन 1934 ईस्वी में, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में आता है? आपको पता है कि जो भूकंप को कई एक सारे मंडलों में विभाजित किया गया है, जैसे मंडल 1, मंडल 2, मंडल 3, मंडल 4, है ना, ऐसे करके बांटा गया है। तो हम लोग को बताना है कि जो बिहार राज्य है वो भूकंप के किस मंडल में आता है। क्या वो मंडल 1 में आता है? आंसर सर नहीं, मंडल 1 में तो आता नहीं है। मंडल 2 में आता है? नहीं, कैसे आ जाएगा? मंडल 3 में? नहीं, ऐसे भी पता है बिहार नीचे है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी क्या याद रखना है, बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में आता है अगर क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना मंडल 4, मंडल 4 यानी चौथा मंडल में आता है बिहार राज्य। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना लेट किए। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बिना लेट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बिहार के किस नदी को, यानी जो हमारे लोग का बिहार है, इस बिहार के ऐसी कौन सी नदी है, यानी कि बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? हम लोग को बताना है कि बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में गंगा, बी में कोसी, सी में गंडक, डी में पुनपुन। यानी 4 नदी दी गई हैं, गंगा, कोसी, गंडक और पुनपुन। इन चारों नदी में से ऐसी कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार का शोक, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कसो बोल दीजिएगा, कसो कोसी, कसो कोसी, कसो कोसी, है ना, शोक कसो कोसी, है ना। यानी क्या याद रखना है कि बिहार के जो नदी है वो कौन सी ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं ना, कोसी। याद कैसे करेंगे सर? तो देख लो, शोक उसको उलट लो, कसो और कोसी, कसो कोसी, हो गया ना याद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में विनाशकारी भूकंप, भारत में लोग का जो इंडिया है, इस इंडिया में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? फिर से, भारत में विनाशकारी डेंजरस, है ना, भूकंप कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 1944, 1934, 1954 और 1987। तो मैं बता दूं, जिस टाइम बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था उसी टाइम ही भारत में भी विनाशकारी भूकंप आया था। यानी कि सन 1934 ईस्वी में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था, और ये बात आपको याद कर जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप का मापन, यानी जो भूकंप हम लोग मापते हैं, भूकंप का जो मापन करते हैं वह किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? फिर से, जो भूकंप का मापन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो मैं बता दूं कि जो भूकंप का मापन होता है वो फोकस के द्वारा होता नहीं है। फोकस रिएक्टर थोड़ा सा कनेक्ट करता है, बट इट्स नॉट राइट आंसर। बायो रडार, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है फिर? सिस्मोग्राफ। यानी क्या याद रखना है कि भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है, याद रहेगा, यह एक यंत्र है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? यानी आपको पता है बिहार को 4 मतलब तरीकों से बांटा गया है, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार और पूर्वी बिहार। 4 तरीकों से बांटा गया। फिर से, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी, 4 प्रकार से बिहार को बांटा गया है। उसमें से हमको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मैं बता दूं आपको, ये जो पूर्वी बिहार है वो मतलब पूर्वी बिहार जो है वो पूर्वी बिहार जो है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, और नहीं तो पश्चिमी बिहार आता है, नहीं तो कोई नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं बता दूं, याद रखना है कि जो उत्तरी बिहार है
जो हमारा उत्तरी बिहार है, बिहार में जो उत्तरी बिहार है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब ज़्यादातर बाढ़ यहीं पर आया करता है। कौन से क्षेत्र में? तो उत्तरी क्षेत्र में। बात याद रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, आपको पता है कि भोपाल में गैस त्रासदी जो हुआ था वह क्या नेचर के द्वारा दिया गया है? वही क्वेश्चन ने पूछा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, यानी जो पहले हो चुका है ना, इसलिए बोला है थी। हमें बताना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था वो किस प्रकार के आपदा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मानव जनित, बी में है प्राकृतिक, सी में है वायुमंडलीय और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो मैं बता दूं आपको कि जो भोपाल गैस त्रासदी है उसमें जो मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है, यानी कोई मानव ने ही क्या किया था, तो भोपाल गैस त्रासदी का घटना घटाया था। तो कोई मानव किया था, यानी आपको यह क्या याद रखना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी है वह एक मानव जनित आपदा है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है भूकंप, बी में है बाढ़, सी में है सुनामी और डी में है रेल दुर्घटना। तो आपको पता है कि जो भूकंप है हमारा नेचर के द्वारा उत्पत्ति होता है, बाढ़ भी हमारा नेचर के द्वारा आता है, सुनामी भी हमारी नेचर के द्वारा ही होता है। रेल दुर्घटना जो ऐसा है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि वो मानव जनरेट करता है। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह रेल दुर्घटना होगा। तो उम्मीद है आपको इतना बात समझ आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और मैं बता दूं अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया। 36 दिन में आपका मैं बहुत तरीके से हम मेहनत करेंगे और आपके लिए हर एक चीज़ हम लाने की कोशिश करेंगे, और इस चैनल पर हर एक चीज़ अपलोड होगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जूनियर को भी बता दीजिए कि चैनल को फॉलो करें। अंततः उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। पहला काम तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।